गुजरात के वडोदरा शहर में जगह जगह विकास कार्य चल रहे हैं। अलग अलग कॉन्ट्रैक्टरों को विकास कार्य देकर वडोदरा में अलग अलग काम करवाए जा रहे हैं। उन्हीं में से कुछ ऐसा ही एक कार्य वडोदरा के वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2 के बीच में चल रहा है। अच्छी बात है कि लोगों को सुविधाएं मिल सकती हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर द्वारा बिना गुणवत्ता का जो काम किया जाता है उसकी वजह से नागरिकों को सुविधा की बजाय असुविधा ज़्यादा होती है। अब देखिए यहाँ पर ये नई चैम्बर बनाई गई है और पाइपलाइन डालते ही वो चैम्बर टूट रही है, तो आप सोच पाएंगे कि किस तरह का निर्माण यहाँ किया गया होगा। नई बनाई हुई चैम्बर है जिसमें अभी तो पाइप डाली ही जा रही है और उसके बावजूद यहाँ दरारें और पाइप्स पूरी चैम्बर ही टूटती जा रही है। ऐसे में कॉन्ट्रैक्टर ने कैसा निर्माण किया होगा उस पर एक बड़ा सवाल या निशान लगता है। और ऐसे विकास कार्य जब होते हैं तो उसे जनता के पैसों की फिजूल खर्ची माना जा सकता है, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए का टैक्स भरने के बावजूद अगर निर्माण होते ही टूटने लग जाते हैं तो फिर उससे दोबारा कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, फिर दोबारा काम होगा, दोबारा लाखों करोड़ों रुपए खर्च होंगे और परेशानी आखिरकार नागरिकों को ही होगी। वडोदरा के वार्ड नंबर 1 और 2 के बीच में जहां हद मिलती है वहां पर बीच में बरसाती ड्रेनेज का काम चल रहा है और बरसाती कांस का काम चल रहा है। एक और की सड़क बनकर यहां पर काम किया जा रहा है। सौरभ बिल्डर्स के पास ये कॉन्ट्रैक्ट है और यहाँ करीब 500 मीटर की बरसाती कांस डाली जा रही है। अच्छा, તમે આજે કાંસ નાખો છો, આમાં એક ચેમ્બર તૂટી ગઈ છે, એના વિશે શું કહેશો? કઈ જગ્યાએ તો રિપેર કરી દો ને, કે ચાલુ કામમાં તો તૂટે વસ્તુ નાના મોટી ભાંગ તૂટ થાય. શું થયું? આનું કામ બાકી છે હજી. અચ્છા, એટલે આ પૂરું નથી થયું. હા, અમારે હું ક્રોસિંગ માટે પાઇપ નાખવાનો હોય ને એટલા માટે અમે લોકો અહીંથી ખોલીને આગળ લીધી છે કે પહેલા અમારી લાઈન સીધી જતી હતી, બરાબર છે. પછી ફ્યુચર પ્લાનિંગ માટે અમે લોકો એક ક્રોસિંગ પેલી બાજુ આપીએ છીએ કે ભાઈ વરસાદની વધારે આવક હોય કે પ્લસ માઇનસ થઈ ગયું હોય તો અહીં નજીકમાં ચેમ્બર હોય તો અહીંથી પાણી જતું રહે. બરાબર. કેટલું મોટું કામ છે અને કેટલા વખતમાં પૂરું થયું? અને બોર્ડ કેમ નથી માર્યા? બોર્ડ મારવાની જરૂર હોય ને. બોર્ડ કે આ કેટલું કામ છે, કોણે આપ્યું છે, એવું તો બોર્ડ હોય ને. હાજી મેમ છે. હવે કે મને બોર્ડ તો દેખાતા નથી પડ્યા. આગળ મેકેલા છે મેમ, વર્ક એન્ડ પ્રોગ્રેસના બોર્ડ હશે અંદર આગળના ભાગે કામ. આખી જગ્યાએ જોઈ લીધું, વર્ક એન્ડ પ્રોગ્રેસના ક્યાંય બોર્ડ મારેલું નથી. 4 રસ્તા પર, મુખ્ય રસ્તા પર પણ હોવું જોઈએ ને, હે ને? કોન્ટ્રાક્ટરને પહોંચાડજો કે આ વર્ક ઓર્ડરનું તો લખવું પડે ને. ના ના મેમ કરાવી દઉં. બોર્ડ નિયમ છે ને લખવાનો, છે ને નિયમ? ના ના હું લખાવડાવી દઉં, વાત કરાવી દઉં. હે ને? અને કેટલા વખત, તમને તો ખબર જ હશે ને કેટલા વખતમાં પૂરું થવાનું, પૂરું થશે આ કામ? આમાં તો હું કઈ રીતે બતાવી શકું તમને કામ, કારણ કે પ્લસ થતું જાય અમારી આગળ. અમારું કામ અહીંથી તો આ પતી ગયું હતું, एक्स्ट्रा काम बीजू आई गયું फ्यूचर प्लानिंग માટે एक क्रॉसिंग આપી दियो। खासकर हमेशा जब एक और की सड़क बंद की जाती है तो वर्क इन प्रोग्रेस का बोर्ड लगाना चाहिए, क्योंकि रात को अगर कोई यहाँ से जाएगा तो उसे पता नहीं चलेगा कि काम चल रहा है और हो सकता है कोई दुर्घटना घटे। यहाँ कितने दिनों तक, कितनी तारीख तक काम खत्म होगा ये लिखना भी ज़रूरी होता है, लेकिन ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं ये लिखना ज़रूरी नहीं समझते हैं और काम को एक्सटेंड किए जाते हैं ताकि ज़्यादा पैसे तो मिलते ही है लेकिन लोगों को भी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। लेकिन वडोदरा महानगर पालिका के अधिकारी जो है एक बार कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, उसके बाद इंस्पेक्शन नहीं करते और इंस्पेक्शन नहीं करने की वजह से खामियाजा जो है लोगों को भुगतना पड़ता है। वीएनएम टीवी से मयूरी का बात कर रही हूँ। विराज भाई, जो काम चल रहा है बरसाती ड्रेनेज का वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2 के बीच में, वहाँ कोई किस तरह का काम है? ये कितना लंबा काम है और कितने दिनों में इसे खत्म करना है? मैम एग्जैक्टली तो मुझे वो देखना पड़ेगा कितना उसकी टाइम लिमिट क्या है, वो लेंथ और वो एग्जैक्ट, बाकी उसके अंदर एग्जीक्यूशन करना है वो तो उसके ऊपर रीकारपेटिंग होगा और वो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, बस यही काम है और शायद सेंट्रल डिवाइडर का होगा जी। वहाँ पर है ना चैम्बर बना दिए गए हैं और उसके बाद जो क्रॉस कनेक्शन आप लोग दे रहे हैं उसकी वजह से आप लोगों को चैम्बर फिर से तोड़नी पड़ रही है, फिर से बनानी पड़ रही है। एक तरह की पूरी सड़क आपने बंद की है तो लोग भी परेशान हो रहे हैं, तो कब तक ये काम खत्म हो सकता है?
मैम उसके अंदर अभी वो क्या है कि वो साइड में वो गटर डाल रहे हैं इसीलिए, और वो रास्ता भी थोड़ा सकरा है इसलिए एक साइड का ट्रैफिक बंद किया हुआ है। तो मैं एज पॉसिबल एज अर्ली में वो करवा देता हूँ उसको क्लियर। वहाँ कहीं भी वर्क इन प्रोग्रेस के बोर्ड नहीं लगे हैं, कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ, ये कोई चीज वहाँ पर मौजूद नहीं है, जबकि ये नियम में सबसे पहला आता है कि आपको वर्क ऑर्डर का तो लगाना पड़ता है, वर्क प्रोसेस होता ही है मैम। दूसरी साइड पर तो है वो, मेरे पास फोटो भी मैं आपको भिजवाता हूँ। इस साइड का पता नहीं, अगर लगाया हुआ होगा, मिसप्लेस हो गया कि क्या है, मैं जान के, अगर नहीं होगा तो मैं लगवा दूंगा जी रात के समय। लेकिन अगर आपने बोर्ड नहीं लगाया तो कोई अप्रिय घटना घट सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है किसी का सर। अब बोर्ड का इश्यू नहीं है, वो पहले तो मैं देख लेता हूँ, नहीं होगा तो मैं लगवा दूंगा। बाकी दूसरी साइड पर तो है, एक साइड पर नहीं होगा तो आजू बाजू किसी ने डाल दिया है कि क्या है, वो मैं चेक करके लगवा दूंगा। चलिए ठीक है, आशा करते हैं कि लग जाए और लोगों जल्द से जल्द काम खत्म हो ताकि लोगों को परेशानी ना हो। वीएनएम से बातचीत के लिए शुक्रिया।